स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, मार्च का जो छठी कक्षा का गणित का फाइनल पेपर हुआ है, आज के लेक्चर में मैं आपको उसका हल कराने जा रही हूँ। 2.5 घंटे का आपका पेपर था, 80 नंबर का था। और अगर अभी तक आप में से कुछ बच्चों ने चैनल के नीचे आने वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेटा, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। आपको सारी नॉलेज, सारी पढ़ाई यहाँ फ्री में करवाई जा रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर करें। चलिए भाई, अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमारे पहले 25 प्रश्न 1-1 अंक के हैं, 8 प्रश्न 2-2 अंक के हैं। ये 34 से 41 तक 3-3 अंक के ही 8 प्रश्न हैं और 3 प्रश्न 5-5 अंक के हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट नंबर ए एमसी के ऊपर, यानी कि छोटे प्रश्न, जो कि 1-1 नंबर के 15 हैं। बिना पुनरावृत्ति के, यानी एक अंक का प्रयोग आपने दोबारा नहीं करना है और 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। तो सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये बन गया भी हमारा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? और अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। न्यूनतम पूर्ण संख्या कौन सी है? तो वो 0 होती है। सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। अगले पर आ जाइए भाई, तीसरे पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य वो होती है जो अपने अलावा किसी से भाग ना हो, अपने और 1 के अलावा। 1 एक अभाज्य नहीं होता, तो ना तो 1 है, ना 4 है, ना 25 है। 37 है आपका उत्तर। 2 दिए गए बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हो? केवल 1 रेखा, क्योंकि ये 2 बिंदु हैं, इनको मिलाओगे तो 1 ही रेखा खींचेगी, तो इसका उत्तर दूसरा है। 5वें पर आ जाओ। आप कितने समकोण पर घूम जाएंगे यदि प्रारंभ में पश्चिम की तरफ देख रहे हैं और घूमकर पश्चिम की ओर देखने लगे? ये पश्चिम है, मान लो ये पश्चिम है, वेस्ट है। तो अब आप देखो मैं कितनी बार घूमूंगी। मैं एक बार 90 पर घूमी तो मेरा मुंह इधर होगा, फिर 90 पर घूमी तो मुंह इधर होगा, फिर 90 पर घूमी तो मुंह इधर होगा, और फिर 90 पर घूमी, यानी 1, 2, 3, 4 बार जब मैं घूमती हूँ तो मेरा मुंह वापस उधर हो जाएगा 4 समकोण पर जब मैं घूमती हूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दिया गया मिलान चिन्ह किस संख्या को इंगित करता है? तो ये 5 को, 1, 2, 3, 4, 5। अगले पर आ जाओ। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 7वां प्रश्न। 4/5, 4/7, 4/9, 4/11, तो 4/5 सबसे बड़ी है। आगे चलो। 700 जमा 20 जमा 5 जमा 9/100, तो ये इतना तो बन गया 725। और क्योंकि 9 के नीचे 100 आ रहा है तो दशमलव के बाद ये दूसरे स्थान पर आएगा, तो 725.09, ऑप्शन नंबर 1। 9वें पर आ जाओ। इन आंकड़ों की माध्यिका क्या है? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आपने बढ़ते क्रम में लिखना है, जो कि ये नहीं है। तो इनको जब मैं बढ़ते क्रम में लिखूंगी तो सबसे पहले आएगा 12, फिर दोबारा 12, फिर 13। 12 कितनी बार है देख लो, 2 बार। 13 कितनी बार है? 2 बार। फिर देखो भैया 14 कितनी बार है? 3 बार। तो 14, 14, 14, और 14 के बाद है 16, और 16 के बाद है 19। ये कितने हैं गिन लो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, और भाई 5। 1 मिनट, इसको इधर ही ले आते हैं उठा के इस साइन को। 5, 6, 7, 8, और ये जो बीच में बच गया ना 9वां, ये माध्यक है, तो हमारा माध्यक 14 आ जाएगा। 10वें पे चलो। 8 घटा x जमा y में x का गुणांक बताओ। भाई x के आगे जो ये माइनस लग रहा है ना, ये -1 है, तो गुणांक हो जाएगा -1। किसी वर्ग की भुजाओं की संख्या का, सुन लो ध्यान से, वर्ग की भुजाएं कितनी होती हैं? 4। घन के किनारों की संख्या से, घन के किनारे होते हैं 12, अनुपात क्या है? वर्ग की भुजा 4, घन के किनारे होते हैं 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि 1:3। तो ये चौथा हमारा उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं? वृत्त है, और वृत्त में अनगिनत सममित रेखाएं होती हैं। 13वें पे आ जाओ। यदि 2 रेखाओं में एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, अनुप्रस्थ रेखाएं, अंतर्विभाजक। तो अंतर्विभाजक एक ही बिंदु ऐसे काट रही है तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी कह देते हैं। 14वें पे आ जाओ। -19 और -21 का योग। -19 में -21 जोड़ोगे तो समान चिन्ह राशियां जुड़ जाएंगी, माइनस का
40 आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है। परिमाप, एक भुजा 4 है तो तीनों 4 है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 4 और 4 8 और 4 12, तो 12 परिमाप आ जाएगा। ये एक एक नंबर के 15 MCQ थे। अब एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन है जो आपको हल करने हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं। सत्य असत्य लिखे, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। गलत नहीं, फॉल्स है ये, असत्य है, क्योंकि दो है ना, दो अभाज्य भी होता है और सम भी होता है। चलिए अगले पे आ जाओ। 40 घटा 12, 2 घटा के चिन्ह है तो दोनों मिलके हो जाएंगे जमा, और 40 जमा 12 हो जाएगा 52। अब अगले पे आ जाओ। -48 बटे 72, ये कट जाएगा, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, यानी कि -2/3। 19वें पे आ जाओ। न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखो। 0.05, ऊपर 5 लिखोगे, नीचे दशमलव हटाने के नाम की 2 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 1/20 आ जाएगा। 20वां, वर्ग की भुजा 2 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 2 गुणा 2, यानी कि 4 वर्ग मीटर। 21वें पे आ जाओ। सुमन की आयु y वर्ष है तो 7 वर्ष बाद, तो बाद के लिए जोड़ दो, y के अंदर 7 जोड़ दो, तो 7 साल के बाद सुमन की आयु y = 7 हो जाएगी। 22वें पे आ जाओ। इस संख्या में 2 के 2 स्थानीय मानों का अंतर, पहले तो संख्या को पढ़ा करो भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका स्थानीय मान आएगा 2। इसका स्थानीय मान के पीछे कितनी जीरो लगेंगी, गिन लो 2 के पीछे भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 लाख है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10। तो अब इस स्थानीय मान में से ये घटाना, यानी 2 लाख में से 2 घटाना है, तो 10 में से 2 गए 8, 9 9 9 9 1, 1,99,998, तो 1,99,998। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, पूर्ववर्ती का मतलब 1 कम कर दो तो वो आ जाएगा 99। 24वां देखें। एक ही तल पर 3 अलग रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या 1 होगी। 1 रेखा, 2 रेखा और तीसरी रेखा, इनको हो सकता है काटे ना काटे, अधिकतम भाई 1 ही होगी। देखो ये तीसरी लाइन यहाँ से जाएगी तो तीनों अधिकतम 1 ही बिंदु पर काट सकती हैं। और ये हमारा मतलब एक एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। 25:75 का सरलतम रूप, तो 25/75, 25 एकम 25, 25 तिये 75, 1/3 अनुपात में बदलोगे तो 1:3 आ जाएगा। आगे बढ़ती हूँ मैं 2-2 नंबर के प्रश्नों पर। पार्ट सी ध्यान देंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 2 नंबर के 8 प्रश्न हैं। देखो जरा 26वां प्रश्न। वर्ष 2011 में हिसार की जनसंख्या 3,35,472 थी, जो कि 2021 तक यह 73,957 बढ़ गई। तो 2021 में जनसंख्या कितनी हो गई थी? पहले इतनी थी, इतनी बढ़ गई, दोनों को जोड़ दो, संख्या आ जाएगी 3,35,472 में 73,957 जोड़ दो, 7 और 2 9, 7 और 5 12, 9 और 4 13, 14, 5 और 3 8, 1 9, 7 और 3 10, 4,09,429 हो गई थी उस वक्त जनसंख्या। चलिए निम्नलिखित 27वें पे आ जाओ। निम्न समीकरणों को हल करते हुए m का मान ज्ञात करो। 5m बराबर है 60, ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो m को वहीं रखो। 5 जब राइट साइड में जाएगा तो 60 के नीचे आ जाएगा, 60 को 5 से भाग कर लेना, 12 आ जाएगा। दूसरे भाग पर आ जाओ। m जमा 12 बराबर है 20, 12 m की जमा में है, 12 को राइट में ले जाओगे m यहीं रह जाएगा, तो 20 में से 12 घट जाएगा, m का उत्तर 8 आ जाएगा।
28वें पे आ जाओ। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करो। भाई बिल्कुल आसान है। 1 2, मेरा जहाँ जहाँ मेरा पिंक पेन चल रहा है उनको गिन लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, 12 भुजाएं और हर एक की लंबाई 7 है। तो 7 को 12 बार जोड़ दो, 7 को 12 बार जोड़ दो, या 7 को 12 से गुणा कर दो। 12 सत्ते 84, इकाई मीटर है तो 84 मीटर परिमाप आ जाएगा। मैं भाई अब आपको केवल तरीका बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आपका उत्तर कितना आएगा। चलिए 29वें पे आ जाएं। एक रस्सी का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबा है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि रस्सी से एक वर्ग बनाया जाए। देखो ये है 60 सेंटीमीटर लंबी रस्सी और इसको 4 बराबर भागों में मोड़ के वर्ग बना दिया। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 60/4। 60 को 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब इसी रस्सी को 3 बराबर भागों में मोड़ के समबाहु त्रिभुज बनाया। तो 60 को 3 से भाग कर दो तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगले पे आ जाओ 30वें पे। एक आकृति दे रखी है, उन बिंदुओं को पहचानो जो आंतरिक हैं। तो अंदर है PQR, लिख लेना उत्तर में। बाहर कौन कौन सा है? T और S, ठीक है। और चले दी गई आकृति में बंद वक्र पर, तो ऊपर V है और U है, तो इन्हें आप लिख लेना। 31वें पे आ जाओ। मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदलिए। कितना आसान है, 5 सही 2/3। इस 3 की और 5 की गुणा करेंगे 15 और 15 में 2 जोड़ देंगे, ये बन गया 17/3। 6 की 6 से गुणा करेंगे 36 और 36 में 5 जोड़ देंगे 41/6। अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। दी गए वक्रों को खुले या बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये खुला है भाई जेड, देखो ना हवा निकल रही है यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये भी खुला है क्योंकि यहाँ से कोई भी बाहर निकल सकता है। लेकिन जो बीच वाला वक्र है ये बंद है, इसमें कहीं भी कोई भी रास्ता खुला नहीं है। अजीब सा तो है ये, लेकिन हर तरफ से बंद किला है। तो ये तो हो गया बंद और ये दोनों हो गए खुले। 33वें पे आ जाओ। रोमन में लिखना है 68 को। तो 68 को रोमन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे 50 और 10 60 और 68 के लिए 5 और 3 8। 50 और 10 60 सॉरी, और 5 और 3 8, और 60 और 8 हो गया 68। और 99 के लिए 100, 100 से पहले x लगाओ तो 90, और 90 के पीछे 9 लगाओ तो 99 हो गया। चलिए बहुत आसान पेपर है भाई। 34वें पे आ जाओ। ये बड़ा प्रश्न है 3-3 नंबर का। विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करते ज्ञात करो 128 2 से विभाज्य है या नहीं। बिल्कुल है। जिस संख्या का इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो वो 2 से भाग होता है, तो 2 से हो रहा है। 3 से है या नहीं, तो 3 के लिए क्या करो? 1 को 2 को और 8 को जोड़ के देख लो। ये आ गया 8 और 2 10 और 1 11। 11 जब 3 से भाग नहीं हो रहा तो 128 भी 3 से भाग नहीं होगा। 4 से भाग के लिए क्या करोगे? जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो वो संख्या भी 4 से भाग होती है। अब इसके अंतिम 2 अंक 28 है, 28 4 के पहाड़े में आता है, तो 128 भी 4 से भाग हो जाएगा। यहाँ लिख लेती हूँ मैं। 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11। 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है। अब 5 की बात अगर मैं करूं तो 5 से ना वही संख्या भाग होएगी जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो 128 के अंत में तो ना तो 0 है भाई, 128 के अंत में ना तो 0 है और ना 5 है, तो ये 5 से भाग नहीं होएगा। 6 से कोई संख्या जब भाग होती है जब वो 2 से भी होए और 3 से, ये 2 से हो रही है 3 से नहीं हो रही, तो 6 से नहीं होएगी। अब आ जाओ 8 पे। 8 के लिए आपको भाग करना पड़ेगा क्योंकि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से हो ना, अब इसको देखना पड़ेगा। 8 एकम 8 और भाई 8 6 48, तो ये हो रहा है तो 8 से भाग हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 8 से भाग हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 की। 9 से वो संख्या भाग होगी जिसके अंकों का योग 9 से भाग होगा, ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 10 के लिए पीछे 0 होना चाहिए। और 11 का थोड़ा सा जटिल होता है नियम, मैं क्लीन कर दूं स्क्रीन को, आप नोट कर लेना। 11 के लिए क्या नियम होता है कि इनको और इनको जोड़ो, 9 आ गया। इसको और इसके साथ कोई और होता तो उसको जोड़ते, 2 आ गया। दोनों को घटाओ
अगर ये उत्तर 11 से भाग होएगा तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग होएगी, ऐसा नहीं हो रहा तो 11 से भाग नहीं हो रही। आपने पेपर में डायरेक्ट लिख के आना है किस किस से भाग हो रही है, किस किस से नहीं हो रही। चलिए 35वें पर आ जाओ, न्यूनतम रूप में लिखो। ये प्रश्न तो अभी अभी पेपर में ही आया है, 5/100 यानी 1/20। उसका दूसरा भाग देखो 20.25, 20 25 दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 भाग कर लेना, 25 चौके 100, 25 8 200, 25 एकम 25, 81 बटे, ठीक कर रही हूँ मैं? नहीं, हाँ 25 8 200, 2 बच गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, 36वें पे आ जाओ। एक घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी यदि वह, ये घड़ी है, ये 12 है, सुई ने 12 से आरंभ किया और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन। देखो भाई मेरी बात को समझ लेना, यहाँ से ये घड़ी चले और पूरा चक्कर यहाँ काट के वापिस आए, ये तो हो गया पूरा घूर्णन। आधा हो गया, ये आधा करेगी तो घड़ी कहाँ पहुँचेगी? 6 पे, ठीक है। दूसरे भाग पे आ जाओ, 2 से प्रारंभ करें और आधा घूर्णन करें तो 2 के सामने पहुँच जाएगी। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 2 से चले और आधा करे तो 2 के बिल्कुल सामने, जब 180 का कोण पूरा हो जाएगा तो ये पहुंच जाएगी 8 पर, समझ जाना। 5 से प्रारंभ करें, थोड़ा मैंने इसको इरेजर से ना साफ कर लेती हूँ। इरेजर लिया मैंने, ये मैंने इरेजर का थोड़ा साइज बढ़ाया और मैं अब इसको ज़रा एक बार अंदर से साफ कर देती हूँ, अलग कलर का। अब मैं आपके लिए पेन उठा लेती हूँ। 5 से हमने चलना है तो भाई ये हो गया 5 और 1/4 घूर्णन करें। मेरी बात सुनो, 1/4 का मतलब 3 ही बटन आगे जाएगी। ये 12 से 3 पे आया ना, तो 3 ही बटन आगे गई तो 5 से कहाँ चला जाएगा? 8 पे। 1 2, ठीक है भाई। 12 में 3 जोड़ा तो 4 में 3 जोड़ोगे तो कहाँ चली जाएगी? ये 7 पर। कहाँ चली जाएगी? 7 पर, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा प्रश्न था। अब 37वें पे आ जाओ। दिए गए पूर्णांकों के युग्मों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में आपने लिखने हैं। -7 और 0, तो इनके बीच में क्या आएगा? -6, -5, -4, -3, -2 और -1। बीच के लिखने हैं तो 0 नहीं लिखना। अब इस पे आ जाओ, -4 और 4 के बीच में, तो -3, एक मिनट में, ये 3 है, -3, -2, -1, 0 1 2 3 हो गया। अब ये कहता है कि निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित करो। पहला है 3 जमा 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये थोड़े से माइनस के ले लो। अब ये कह रहा है 3 जमा 4, मैं अलग कलर यूज करूँगी। 1 2 और 3 तो ये हो गया, 4 जोड़ना तो 1 2 3 और 4, तो ये आ गया 7। ये आ गया आपका पहला भाग। अब दूसरे पे आ जाओ। 6 घटा 2, मैं यहाँ से पहले जाऊँगी सीधा 6 पर। एक मिनट में, 6 पर गई, ये 6 आ गया और 2 का मतलब माइनस करना, मतलब 2 बार पीछे आना, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 4। अब हम चलते हैं आगे। 2 गुणा 4 यानी 2 को 4 बार, ये 2 लिया, फिर 2 लिया, 4 पे चले गए, फिर 2 लिया, 6 पे चले गए और फिर 2 लिया, 8 पे चले गए। यानी 2 का जोड़ा हमने 4 बार ऐसे दिखा देना है। 2 का जोड़ा 4 बार आया तो हम कहाँ पहुँच गए? 8 पर। आगे चलते हैं, 40वें पे आ जाओ। उस त्रिभुज का प्रकार बताएं जिसकी कोई सममित रेखा ना हो। वो होता है विषम बाहु। विषम बाहु, एक सममित रेखा हो, समद्विबाहु, और 3 सममित रेखा हो, वो होता है समबाहु त्रिभुज। चलो आगे। तुल्य भिन्नों का मिलान करो। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं भाई, मैं ना साथ साथ काटूंगी। पहला है 25/40, 5 5 25, 5 8 40, तो ये मिलेगा 5/8 से जाके।
180/200, 0 से 0 कट गई, 2 नीम 18, 2 धाई 20, 9/10 इससे मिलेगा। 19 से कम 19, 19 तिये 57, ये 1/3 से मिलेगा। और 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, तो ये 2/5 से मिलेगा। और 15/75, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 हो गया। चलिए बड़े बड़े 3 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, ये भी बहुत आसान है, रचना है, मैं वैसे आइडिया आपको दे देती हूँ। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, इसकी कोई 2 जीवा खींचो, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक की रचना करो, वे कहाँ मिलते हैं। अरे एक 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के ये वृत्त बना लेना। इस वृत्त में एक जीवा ये खींच देना AB, एक जीवा ये खींच देना CD, प्रकार से इसका भी समद्विभाजन कर देना और इसका भी, दोनों वृत्त के केंद्र पे जाके मिलेंगे। प्रकार से आता है ना समद्विभाजन करना, यहाँ रख के एक चाप इधर लगाई, एक इधर और एक इधर, ऐसे समद्विभाजक खींचेगा और ये बन जाएगा। समझ रहे हो ना भाई। ये वृत्त बना लिया, ठीक है। अब ये हमने एक जीवा ले ली, ये दूसरी जीवा ले ली, इस जीवा का समद्विभाजन कर देना और इसका भी, ये 100% आपको केंद्र पे जाकर ही मिलेंगे। इसी में एक चॉइस दे रखी है, हमें एक रेखाखंड AB और एक बिंदु P जो रेखाखंड के ऊपर नहीं है, P से गुजरता हुआ AB का लंब खींचो। वेरी इजी, ये रेखाखंड ले लेना AB, ये बिंदु ले लेना P पे प्रकार की नोक रखना, पेंसिल को यहाँ लाना और पेंसिल से ऐसे चाप लगा देना। अब इस किनारे से एक चाप लगाओ, इस दूसरे किनारे से एक और चाप लगाओ और इसको इस बिंदु से जब आप सीधा मिलाओगे, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो ये 90 का कोण बनेगा, ये रेखा AB पर लंब होगी और P में से गुजरेगी। और 43वें में कहता है 6 दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या दी गई है, इस सूचना का एक दंड आलेख बनाओ। बहुत ही आसान होता है दंड आलेख बनाना। तो सबसे पहले हमने एक रेखा ऐसे लेनी है, एक ऐसे लेनी है, ये देख लो 65, 40, 30, तो मैं ले रही हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ तो आपने लिखना है पुस्तकों की संख्या और यहाँ आपने लिखने हैं दिन, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि। शनि नहीं है भाई, देखो सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि छोड़ दिया इसने और रविवार है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे। अब रविवार को 65 है, ये 10 है बेटा, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। तो 60 और 70 के बीच में है ये 65, तो 65 के सामने लाइन ली। 65 कब है भाई, ये भी ध्यान रखना, रविवार को है। तो रविवार तो या तो रविवार को पहले ले लो, यहाँ संडे ले लो, यहाँ मंडे ले लो, यहाँ ट्यूसडे ले लो, यहाँ वेंसडे ले लो, यहाँ थर्सडे ले लो और यहाँ फ्राइडे ले लो, ठीक है। तो अब संडे को 65 है, तो संडे से एक सीधी लाइन आपने ऐसे खींचनी है 65 तक। सोमवार को 40 है, तो ये 40 के सामने है, गैप देते हुए सोमवार को 40 के सामने, सोमवार को खींचनी लाइन जो कि 40 तक जा रही है। एक मिनट इसको साफ कर दें। चलिए, मंगलवार को 30 है, तो ये 30 है बेटा, इसके सामने ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 30 तक लाइन खींच देनी है। बुधवार वाली लाइन आपने 50 तक ले जानी है। वीरवार की लाइन मात्र 20 तक ले जानी है। और शुक्रवार की लाइन आपने देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये है 70, तो इसको आपने 70 तक ले जाना। ये जो काम मैंने ऐसे फ्री हैंड से किया है, आपने फुटा पेंसिल की सहायता से करना है। हो गया बार ग्राफ। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, एक कार 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, वैसे तो ये अनुपात से भी हो जाएगा, लेकिन आप छठी कक्षा के बच्चे हो, तो भाई 90 किलोमीटर, मेरी बात को सुनना, 90 किलोमीटर गई 2 घंटे में, 90 किलोमीटर गई 2 घंटे में, तो 1 किलोमीटर जाएगी 2/90 में, और 30 किलोमीटर के लिए गुणा में 30, 30 तिया 90,
यानी कि 2/3 घंटा। अब मेरी बात भी सुन लो, 2/3 को कर दो 60 से गुणा, 3 दूनी 6, 0, 20 दूनी 40 मिनट में जाएगी। और ये लास्ट प्रश्न का लास्ट पार्ट है, 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी। भाई 2 घंटे में जा रही है 90 किलोमीटर, 1 घंटे में जाएगी 90/2 यानी 45 किलोमीटर। तो 3 घंटे में जाएगी 45 गुणा 3, 3 पंजे 15, 135 किलोमीटर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 7वीं में भी आपको मेरे चैनल से ऐसे ही मदद मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं चैनल के बारे में। थैंक